टू रिस्पॉन्ड, बट सेल्स तो करनी है और सेल्स होती है। और सेल्स जब हम करते हैं तो हम कॉन्टेस्ट जीतते हैं और कॉन्टेस्ट में बैंक हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह भेजता है, फॉरेन डेस्टिनेशंस, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में आप इंडिया में भी लेके जाते हैं, बट मोस्टली द कंटेस्ट आर फॉर अ डिफरेंट कंट्री एंड देयर आर लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स दैट यू गेट। आईपैड तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं, मतलब नॉट ऐसे ही सेल्स करते बट यस पीपल गेट इट। राम राम भाई, तो पिछले एक सप्ताह में जितने भी क्लासेस हुए हैं इनके बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओरिएंटेशन के बाद हम लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया गया कि आपको ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बट अभी टाइम टेबल उन्होंने बनाया नहीं है। उन्होंने 2 दिन का टाइम टेबल हम लोगों को प्रोवाइड किया था एंड वो था थर्सडे का एंड फ्राइडे का। तो थर्सडे एंड फ्राइडे को जो क्लासेस हुई वो एक रेगुलर बेस में हुई एंड जो क्लासेस की टाइम थी वो 11:30 से 12:30 1 घंटे एंड 3:30 से 4:30 2 घंटे की क्लासेस थी। 2 दिन हुई हम लोगों की क्लासेस 1-1 घंटे की। तो जो थर्सडे को जो फर्स्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों को बैंकिंग टर्म्स के बारे में बताया गया। सो क्लासेस शुरू हुए जनरल टर्म से, जैसे कि बैंक क्या है, एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई क्या है, प्राइवेट बैंक्स में बिजनेस का क्या रोल है, फंड्स क्या होते हैं, फंड्स किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, फंक्शंस क्या है रिटेल बैंकिंग के, रिटेल बैंकिंग के फंडामेंटली मेन कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लोन क्या है, डेबिट कार्ड एसेट्स है और लायबिलिटी है, आरबीआई एक्ट कब आए थे, आरबीआई का एक्चुअल में फॉर्मेशन कब हुआ था, आरबीआई डे कब मनाया जाता है, आरबीआई पहले कहाँ इस्टेब्लिश था एंड अब कहाँ इस्टेब्लिश है, नेशनलाइजेशन कब हुआ था बैंकों का और क्यों हुआ था, बैंकिंग की जो एवोल्यूशन है वो कब हुई थी, जो फर्स्ट बैंक जो हिंदुस्तान में आई थी उसका क्या नाम था, आरबीआई का जो ऑपरेशंस है वो कैसे होता है मैनेज, एसबीआई कब फॉर्म हुआ था, फर्स्ट एटीएम कहाँ पे सेटअप किया गया था, प्राइवेट बैंक कब इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कब शुरुआत हुई थी इंडिया में, चेकबुक फैसिलिटी पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, कब से पेमेंट बैंक का प्रचलन शुरू हुआ, स्मॉल फाइनेंस बैंक कब से इंट्रोड्यूस हुए, यूपीआई कब से आने लगा, एचडीएफसी की जो बैलेंस शीट है उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, लाइक करेंट अकाउंट में कितने बिलियन अभी मौजूद है एंड सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट मौजूद है एचडीएफसी के बैलेंस शीट में, एचडीएफसी के ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांचेज हैं, कितने एटीएम्स हैं, जो परिवर्तन इनिशिएटिव किया गया था वो कब किया गया था एंड उनका क्या उद्देश्य था, बैंकिंग के जो कोर वैल्यूज़ है वो क्या होते हैं, जब सजेशंस दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए सो फंडामेंटली किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सो रिटेल बैंकिंग में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर 4 अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, लाइक रिलेशनशिप मैनेजर, पर्सनल बैंकर, टेलर एंड वेलकम डेस्क। तो वेलकम डेस्क एंड टेलर मतलब ये जो एस बैंकर्स की जो प्रोग्राम में जो प्रोफाइल है वो है, पर्सनल बैंकर एंड रिलेशनशिप मैनेजर ये फ्यूचर बैंकर्स 2.0 की जो प्रोफाइल है ये दोनों उसके लिए हैं। इसके बाद वर्क प्रोफाइल के बारे में हमें बताया गया, लाइक रिटेल बैंकिंग में कौन कौन से मेन वर्क प्रोफाइल होते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में कौन कौन से वर्क प्रोफाइल होते हैं, लाइक कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर जैसे कि रिटेल में होते हैं, रिटेल रिलेशनशिप मैनेजर आरएमजी से कहते हैं। वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट में क्या क्या वर्क प्रोफाइल होते हैं, ऑपरेशन एंड आईटी में क्या क्या वर्क प्रोफाइल होते हैं एंड उनके क्या काम होते हैं, प्रॉपर सब आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, आप पाउच करके पढ़ सकते हैं। क्रेडिट एंड लोन्स में क्या क्या वर्क प्रोफाइल होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या वर्क प्रोफाइल होते हैं, ये वन ऑफ द टफेस्ट वर्क प्रोफाइल है, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। सो इनका फंडामेंटली यही काम होता है, लीड्स बनाना, मतलब कि सेल करना। सो सबसे ज़्यादा जो ठोकरे खाने वाले जो लोग होते हैं वो सेल्स में ही होते हैं, मीन्स जो प्योर सेल्स होते हैं। फ्यूचर बैंकर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग जॉब प्रोफाइल है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि हम लोगों को हायर भी करते हैं, लाइक एचआर मैनेजर एंड अदर जो प्रोफाइल है वो होते हैं। इसके बाद रिस्क की भी अलग अलग प्रोफाइल होती है। सो रिस्क मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, ऐसे करके अलग अलग प्रोफाइल होते हैं जो कि रिस्क इंश्योर करते हैं। लाइक आपको जब पर्सनल लोन दिया जाता है या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, सो
आपका कोई भी डिपॉजिट बैंक के पास जमा नहीं है एंड अगर आप पैसे लेकर भाग भी गए तो बैंक आपसे कैसे वसूल करेगी। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है। सो ये इंश्योर करने के लिए एक रिस्क की अलग से टीम होती है। आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी सलाह है वो देते हैं, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, आपकी जो प्रोफाइल गेजिंग है, आपका रिस्क मॉडरेट है, एग्रेसिव है, कैसा है, सो वो सब इंश्योर करते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये सब। अभी तक के क्लासेस के एक्सपीरियंस से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आगे की भी क्लासेस थ्योरी बेस्ड होने वाली है। जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होंगे, केवाईसी कैसे किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेलिंग करें, एंड इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट में भी मौजूद है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो नीचे में आपको दिखेगी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ थ्योरीज ही होंगे, कोई भी मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है। सो बैंकिंग है बट कैलकुलेशन नहीं है कहीं भी। एंड वैसे भी डिजिटलाइज हो गया सारा चीज़, तो कैलकुलेशंस के काम बहुत कम होते हैं। एज ए कैशियर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं ये भी हमें बताया गया था। डेफिनेटली आगे भी कुछ अदर चीज़ें भी बताई जाएंगी एज ए कैशियर एंड वेलकम डेस्क के ऊपर क्या काम होता है। एंड अभी तक तो कई बार इन्होंने रिपीट कर दिया है, आपकी जॉब प्रोफाइल में ये होगा, आपकी जॉब प्रोफाइल में वो होगा, बैंकिंग में ये टर्म है, बैंकिंग में वो टर्म है, बैंकिंग का एवोल्यूशन ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो एक दो बार कई बार क्लासेस रिपीट हुई है, कोई नहीं, जितनी बार रिपीट हुई हमारे माइंड में ये चीज़ याद होता जा रहा है और अच्छे तरीके से। एंड इम्पोर्टेंट भी है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग याद रखें, ध्यान में रखें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े, हमें इनका जवाब देना पड़े तो हम चूक ना सके। सो ये इनकी इनिशियल स्टेज की जो पढ़ाई थी, जो इन्होंने बताया हमें, वो सारा चीज़ जो मैंने शॉर्टकट में आपसे शेयर किया। मे भी जब आप लोग यहाँ पे आए और क्लासेस करें तो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। आई डोंट नो कि मैंने आपको कितना अच्छे से समझाया बताया, बट जो फिज़िकल प्रेजेंस होता है ना, उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप यहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा क्लासेस का। तो सारी क्लासेस इंग्लिश मोड में होती हैं। एंड आपको स्टार्टिंग में एक क्लिप मैंने दिखाया था सेल्स के बारे में। सो दैट्स द ट्रूथ। मंडे से मे भी हम लोगों का बैच स्प्लिट हो सकता है, मीन्स टोटल 124 स्टूडेंट्स है। एंड सभी को एक क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाना आसान नहीं है। तो हम लोग को अभी जो क्लासेस किया जा रहा है 2-3 दिन से, वो ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। ऑडिटोरियम बड़ा है, जो फंक्शंस वगैरह जब कभी ऑर्गेनाइज होता है या लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑडिटोरियम में किया जाता है। तो डेली ऑडिटोरियम में आई डोंट थिंक कि ये लोग क्लासेस लेंगे। सो हम लोगों की भी क्लासेस क्लासरूम में अरेंज होंगी मंडे से। एंड इसकी भी रिपोर्ट्स आनी है, मे बी संडे तक आ जाएंगी। तो फिर मंडे से मैं एक अपना अलग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जैसे कि क्लासेस चलेंगी। आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये जो अंग्रेज़ दिख रहे हैं ये हमें पढ़ाने आए हैं, पढ़ा रहे हैं। सुनो, ये हम लोगों की क्लासेस के बीच में एडवर्टाइजमेंट के लिए आए थे। एडवर्टाइजमेंट मतलब कि इनकी एक अपनी यूनिवर्सिटी है, सो अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए आए थे। एंड करीब 1 घंटा इनका बकवास सुनना पड़ा, यूनिवर्सिटी में क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल्स ये इन्होंने अपनी बताई। कुछ क्वेश्चंस भी रेज हुए, हमारे बैच के ही कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रेज किए कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटी है, क्या प्लेसमेंट है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। हालांकि ये अपनी यूनिवर्सिटी प्रमोट करने आए थे बीटेक एंड अदर कोर्सेज के लिए, सो हमारे से कुछ रिलेवेंट नहीं था, बट एज अ व्यूअर हम लोगों को वहाँ पे बैठना था तो हम लोगों ने बैठ कर देख लिया। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes.